तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एआई जर्नी विद प्रखर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में जैसे हमने समझा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, और उसके पहले वाले में हमने समझा था कि बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो के जो पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम समझने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे वीडियोस में आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिख जाएंगे कि हम लोग कवर क्या करने वाले हैं उस वीडियो में। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग, फिर बेसिक डेटा टाइप्स में से इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, स्ट्रिंग एंड बुलियन, और एक हल्का सा ओवरव्यू हम लोग लेंगे एडवांस डेटा टाइप्स का, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स का एक अलग अपना वीडियो बनेगा। तो इनका केवल एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद टाइप कन्वर्जन जानेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम इस लेक्चर को एड करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर देखिए, इस डेफिनेशन को आप छोड़िए, आप मेरी बात को सुनिएगा। जैसे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे समझ लीजिए मैं आपको बताया था ना कि वेरिएबल वाले में एक बैग है, उसके अंदर आप बुक्स को रखेंगे, नोट्स को रखेंगे। क्या आप बुक में लिख सकते हैं? जैसे लिखने वाली होती है बहुत सारी, लेकिन क्या आप बुक में केवल और केवल लिखने का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप कॉपी में केवल और केवल पढ़ने का काम कर सकते हैं, बिना कुछ लिखे? नहीं कर सकते। तो सबका अपना एक अलग काम है। वैसे ही बहुत सारे डेटा के टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे डेटा का मतलब क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन का एक सेट। ठीक है, तो वही हमारा डेटा होता है। अब डेटा के हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारे इमेज डेटा हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा हो गया, इंटीजर डेटा हो गया, फ्लोट डेटा हो गया, स्ट्रिंग डेटा हो गया। तो प्रोग्रामिंग में हम मेनली ये चार टाइप के जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है? इंटीजर डेटा टाइप होता है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम डेसिमल डेटा टाइप भी कहते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बूलियन। ठीक है, तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, तो डेटा टाइप्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा विच टेल द compiler or interpreter how the programmer intends to use the data। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम अलग अलग डेटा को कैसे डेटा टाइप्स में क्या करना है, क्लासिफाई किए हैं कि हमारा कंपाइलर, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो उसको अच्छे से प्रोग्राम कर पाए और आगे के जो प्रोसेस है उनको प्रोसीड कर पाए। ठीक है, ये चाहे कि हमें दो नंबर्स को ऐड ऑन करना है, लाइक टू और टू। ठीक है, और हम टू और टू इंटीजर की वैल्यू ले लिए, तो हम क्या टू इंग्लिश में टू TWO2 स्पेलिंग को हम एक लिए और एक दूसरी हम TWO2 स्पेलिंग को लिए। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हमारा फोर आंसर आएगा? भाई नहीं आएगा। फिर हमारा टू और ट्रू, अगर हम उसको सही से कॉन्केटिनेट करें तो हमारा केवल एड ऑन हो जाएगा, ऐसे ही टू और टू ऐड हो जाएगा। लेकिन वो एक्चुअल में एडिशन जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म नहीं करेगा। वो टू और टू हमारा फोर, टू प्लस टू हमारा फोर, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डेटा टाइप्स का यूज करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप्स को अगर हम देखें तो वही आपको मैं बताया ना, अलग अलग जगह पे, जैसे टू और टू है, क्या हम टू और टू जो हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हम क्या एक तरीके से हमारा आउटपुट आएगा? फोर और फोर नहीं आएगा, उसका आउटपुट अलग आएगा, इसका आउटपुट अलग आएगा। अलग अलग डेटा टाइप की मदद से हम अलग अलग प्रॉब्लम को परफॉर्म करते हैं। जैसे समझ लीजिए हमें एक बढ़िया क्वालिटी का कैलकुलेटर बनाना है, तो क्या तब हम वहां पे इंटीजर वैल्यू को लेंगे? भाई हम इंटीजर वैल्यू को भी लेंगे, हम वहां पे फ्लोट वैल्यू को भी लिख सकते हैं। क्या हम कैलकुलेटर में स्ट्रिंग को लेंगे? भाई नहीं लेंगे। अगर समझ लीजिए आपको एक बनाना है, ट्रांसलेटर बनाना है, ठीक है, इंग्लिश का एक ट्रांसलेटर आपको बनाना है गूगल पे, तो वहां पे क्या देखते हैं? वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू यूज होती है। अभी आप वन को ट्रांसलेट करोगे तो वन ही आएगा ना भाई। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहो तो वो तो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ट्रांसलेट जो हमारा है ये किस पे वर्क करता है अच्छे से? जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू पे अच्छे से वर्क कर देता है। ठीक है, लैंग्वेजेस टाइप वैल्यू पे। तो ये इसकी हमारी इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया, इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम समझते हैं बेसिक डेटा टाइप, जो कि हमारा इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, नंबर्स और स्ट्रिंग्स और बूलियन क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इंटीजर क्या होता है। जितनी भी हमारी नॉन डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है, नॉन डेसिमल वैल्यू, लाइक अगर हम वेरिएबल एक अज्यूम करके थ्री ले लें, फिर एक वेरिएबल अज्यूम करके फोर ले लें, अगर हम वेरिएबल ना भी अज्यूम करें, ऐसे हम वैल्यूज को ले लें, तो ये क्या है? ये एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसकी मदद से कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कराएं, ए प्लस बी, आउटपुट हमारा क्या आया? आउटपुट हमारा सेवन आया। तो ये स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है ये एक्चुअल में हमारा नॉन डेसिमल नंबर होता है।
जो कि किसी भी सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में आता है। फ्लोटिंग क्या होता है? यही हमारा एडवांस टाइप है, क्योंकि इसके अंदर हम डेसिमल वैल्यूज को यूज करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिर से a1 इज इक्वल टू 3.1 प्लस b1 इज इक्वल टू 4.1 एंड देन प्रिंट a1 प्लस b1 एग्जीक्यूट करें, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट 7.19999 करके आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप हमारा किस पे वर्क करता है? डेसिमल वैल्यूज पे डिपेंड करता है और वर्क करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा कंटेन करता है स्ट्रिंग वैल्यू पे। लाइक k2 में मैंने एक वेरिएबल असाइन कर लिया और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ प्रखर। ठीक है, तो ये जो हमारा एक वर्ड दिख रहा है ये क्या है? ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू भी तो है। हाँ, अगर मैं इसको प्रिंट आउट कराऊं और यहाँ पे A2 को देखूं, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। देखिए, बूलियन डेटा टाइप हमारा मेनली जब हमें किसी भी कंडीशन को चेक करना होता है, लाइक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को, तो वहां पे हम यूज करते हैं बूलियन डेटा टाइप। और बूलियन डेटा टाइप ही हमारा होता है, अगर हम यहाँ पे A3 करके एक वेरिएबल असाइन कर लिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू, तो ये, और फॉल्स भी लिख लेता हूँ इक्वल टू फॉल्स। और अब अगर मैं प्रिंट कराऊं A3 को और प्रिंट कराता हूं, सॉरी, B3 को, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं ट्रू फॉल्स हमारी वैल्यू प्रिंट हुई है। अब जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइप कीवर्ड का यूज कैसे करते हैं, टाइप फंक्शन का, तो अगर मैं टाइप फंक्शन का यूज करके यहाँ पे हम सारे डेटा टाइप्स का पता लगाएं, तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं टाइप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, सेम एज अगर मुझे बी का करना हो मैं बी का भी कर सकता हूँ। आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं क्लास हमारी क्या है? इंट है, इंट फॉर इंटीजर। ए की भी हमारी क्लास इंट है और बी की भी हमारी क्लास इंट है। सेम ऐसे ही अगर मैं, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे बी को देखूं, पहले ए को देख लेता हूं और बी को देख लेता हूं। एक्चुअल में यहाँ पे मैंने वेरिएबल A1 एंड B1 डिजाइन किया था, इसलिए जब मैं इसको रन करा था तो आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं क्लास जो हमारी आ रही है वो फ्लोट की बता रही है। ठीक है, मतलब जो हमारा डेटा टाइप है वो क्या है? हमारा वो फ्लोट डेटा टाइप है। यहाँ पे हमारा इंटीजर था, यहाँ पे हमारा फ्लोटिंग डेटा टाइप है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सेम ऐसे ही चेक करूं, A3 सॉरी A2 है ये, तो इसको रन किया, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं क्लास हमारी स्ट्रिंग लिख करके आ रही है। और अगर मैं बूलियन को चेक करूं A3 से, सेम ऐसे ही सेकंड वाले को, क्योंकि हमारा B3 है, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं बूल लिख करके आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हमारे चार टाइप के फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, जो कि हमारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये, जैसे कि अपनी टाइप कीवर्ड को मैं आपको बता ही चुका कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। भाई, टाइप कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर तब इंपॉर्टेंट है जब हम किसी भी वैल्यू को यूजर से लेकर के उस पर हम वर्क करते हैं, तो वहां पे हमारा टाइप कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आता है। तो अगर मैं टाइप कन्वर्जन की बात करूं और यहाँ पे आपको मैं अच्छा सा एग्जांपल लेकर के बताऊं, जैसे मैंने डिजाइन कर लिया a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा क्या? ए। ठीक है, और मैं एक और चीज प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए। ओके, सॉरी, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ए है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है 2, और ये इंटीजर है हमारी। अगर मैं अब इसका टाइप कन्वर्जन कर दूं, ये जो इंटीजर वैल्यू है अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं कैसे करूंगा? मैंने एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए A1 ले लिया, और जो हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है यहाँ पे मैं फ्लोट लिख करके इसके अंदर डाल देता हूँ ए को। अब आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारी ए वैल्यू स्टोर हुई, मतलब कि जो हमारी ये जो
टू वैल्यू ये हमारी स्टोर हुई ए के अंदर। फिर ए हमारा आया फ्लोट में, ठीक है, ये इसके अंदर। अब हमारा ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन हमारा इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ये जो हमारी वैल्यू है ये जाकर के हमारी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप लोग सिंपल समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ए के अंदर हमारी इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस इंटीजर वैल्यू को इस फ्लोट फंक्शन की मदद से हम क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं फ्लोट में, ठीक है, और एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा करके, और जब हम इसको प्रिंट कराते हैं वैल्यू, और इसको हम प्रिंट कराने के बाद हम इसका डेटा टाइप अगर हम चेक करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा टू था क्योंकि हमारी इंटीजर वैल्यू थी, लेकिन जब हम फ्लोट का यूज करें उसको कन्वर्ट कर दिए, और तो हमारा क्या आया 2.0, जो कि हमारा एक क्या है, फ्लोटिंग डेटा टाइप है। अगर मैं इसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, मैंने एक और डेटा टाइप समझ लीजिए लिया, अब मैं फ्लोट को जा रहा हूँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने, a2 नाम से ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ str फॉर स्ट्रिंग, और a1 की वैल्यू को, सॉरी, a1 की वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और फिर मैं अगर प्रिंट कराऊं a1, और टाइप चेक करूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फ्लोटिंग डेटा टाइप है वो हमारी स्ट्रिंग में चेंज नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं इसी जगह इंटीजर को अगर मैं स्ट्रिंग में चेंज कराऊं तो वो हमारी, सॉरी, वन सेकंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम, डायग्राम जानी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ और फिर से रन करा करके देख लेता हूँ। मान लिया मैंने, समझ लीजिए A2 है, ठीक है, मैंने वहां पे क्वोट्स के अंदर वेरिएबल असाइन किया, और अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं A2, और अब मैं इसका टाइप चेक करूं प्रिंट टाइप ऑफ A2, और रन कराता हूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रिंग है क्योंकि मैं क्वोट्स के अंदर लिखा हूं। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इंटीजर में, ठीक है, तो मैं एक वैल्यू फिर से असाइन कर लेता हूं, A3 इज इक्वल टू, ये A2 की वैल्यू मैं कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर में, और लिख देता हूँ A2, एंड प्रिंट कराता हूँ A2, और फिर अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ A3, ओके, जो कि हमारी वेरिएबल उसके अंदर स्टोर हुई है वैल्यू। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो A2 के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी वो थी हमारी स्ट्रिंग, क्योंकि क्वोट्स के अंदर लिखी थी। क्वोट्स के अंदर हम अगर डिजिट को भी लिखते हैं तो हमारी स्ट्रिंग ही कहलाती है, ठीक है। कोड के अंदर जिस टाइप की वैल्यू, चाहे मैं इंटीजर को लिखूं, चाहे फ्लोट को लिखूं, चाहे बुलियन को लिखूं, फिर वो स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। और अगर मैं इसी वैल्यू को, जो हमारी ये वैल्यू हमारी क्वोट्स के अंदर वन है हमारा, ठीक है, और जब हम इसको A2 के अंदर स्टोर कराए और फिर हम इसको इंटीजर के साथ कन्वर्ट करके A3 के अंदर स्टोर करा करके जब हम इसको प्रिंट कराए, तो हमारा जो आउटपुट निकल के आया वो क्या निकल के आया, कि ये जो हमारी स्ट्रिंग क्लास है, पहले आप लोग देखिए जब हम A2 को टाइप चेक किए तो हमारा स्ट्रिंग आया, लेकिन जब हम उसके बाद A3 की क्लास जब चेक किए तो हमारे इंटीजर आई। यहां से हम स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं कि जो हमारी ए वैल्यू थी, ठीक है, ए वैल्यू, सॉरी, ए के अंदर जो हमारी वैल्यू स्टोर हुई थी वो एक इंटीजर थी, हमने उसको चेक किया तो हमारा एक इंटीजर आई। जब यही वैल्यू को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो हमारी वो फ्लोटिंग वैल्यू हमारी यहाँ पे शो हुई, और हमारी जो क्लास आई वो फ्लोट लिख करके आई। फिर जब हमने एक वैल्यू को असाइन किया जो कि डबल क्वोट्स के अंदर एक इंटीजर वैल्यू थी, अभी वहां पे हमें इंटीजर शो करना चाहिए था, लेकिन वो इंटीजर इसलिए नहीं शो करी क्योंकि हमारी क्वोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा स्ट्रिंग ही बन जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे str बन के करके आया, और जब मैंने इसको इंटीजर के साथ कन्वर्ट किया, ठीक है, इंटीजर फंक्शन का यूज करके, तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आया, इंट आया। अब अगर मैं इसी स्ट्रिंग वैल्यू को क्या मैं फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आपके सामने देख लेते हैं, एस A4 इज इक्वल टू फ्लोट, यहां से मैं वैल्यू उठाता हूँ और यहाँ यूज कर लेता हूँ, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है हमारी डबल क्वोट्स के अंदर वन, जो कि हमारी स्ट्रिंग है, तो इसीलिए हमने इसका वेरिएबल
यूज किया और प्रिंट कराते हैं A4 को। और इसका अगर हम टाइप चेक करें, प्रिंट टाइप ऑफ A4, क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा वन स्ट्रिंग था ये हमारा फ्लोट में कन्वर्ट हो गया और हमारी जो क्लास आई वो फ्लोट लिख करके आई। तो ये टाइप कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं कॉन्केटिनेशन। भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है जो हमें किसी भी दो चीजों को जोड़ना होता है, वो चाहे हमारे स्ट्रिंग वैल्यू हो या हमारी इंटीजर वैल्यू या हमारी फ्लोट वैल्यू, तो हम यूज करते हैं कॉन्केटिनेशन प्रोसेस का। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक वेरिएबल असाइन करते हैं एफ वी का, ठीक है, या एफ एन का। एफ एन मतलब फर्स्ट नेम, इसके अंदर मैं अपना नाम डाल देता हूँ प्रखर, और सेकंड में ले लेता हूँ एल एन। एल एन का मतलब है लास्ट नेम, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ श्रीवास्तव। ओके, अब अगर मैं प्रिंट कराऊं एफ एन, और फिर से मैं प्रिंट कराऊं एल एन, तो आप लोग देख सकते हैं प्रखर श्रीवास्तव यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। लेकिन अभी मैं इसको एड ऑन करूं तो मैं कैसे करूंगा, एफ एन प्लस एल एन। ओके, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा एड ऑन हो चुका है, बस बीच में कोई हमारा स्पेस नहीं आया, क्योंकि ऐड फंक्शन हमारा बीच में स्पेस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगर मुझे बीच में स्पेस लगाना है तो एक डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे करके मुझे एक फिर से स्पेस देना होगा, और तब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा स्पेस आ सकता है। ये तो एक केवल मैंने फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड को लेकर के किया। अगर आपको किसी सेंटेंस को जोड़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी इंटीजर वैल्यू को जोड़ना है, जैसे जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ए के अंदर एक वैल्यू एज्यूम कर ली 1, एंड बी के अंदर अगर एक वैल्यू एज्यूम कर ली 2, और अगर हम इसे कॉन्कैटिनेट कराएं तो मैं करूंगा, और ये वैल्यू जो है हमारी ये है स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, अब अगर मैं कर दूं ए प्लस बी, तो क्या ये 1 + 2 हमारा 3 लिख करके आएगा? भाई नहीं लिख करके आएगा, स्ट्रिंग वैल्यू है। ये 1 को एग्जैक्टली उठाया, 2 को एग्जैक्टली उठाया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट दे दिया 12। ओके, तो कंकैटिनेशन हमारा जैसी वैल्यू दी है उसको वैसे ही उठा करके और एड ऑन कर देता है, ठीक। तो कंकैटिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी ए के वैल्यू को अपने प्रखर के साथ ऐड ऑन करूं तो क्या वो ऐड होगी? देख लेते हैं, प्रिंट एफ एन प्लस 1, सॉरी ए, यस ये ऐड हो गई। क्यों ऐड हो गई? क्योंकि ये भी हमारी स्ट्रिंग है, ये भी हमारी स्ट्रिंग है। कॉन्कैटिनेशन हमारा सेम डेटा टाइप के एलिमेंट पे काम करता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा, इंटीजर है तो इंटीजर होगा, ठीक है। और खासकर ये कैन जो कॉन्कैटिनेशन है ये हमारा स्ट्रिंग पे काम करता है, ये हमारा डिजिट्स पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि वो जब हम डिजिट्स को एड ऑन करते हैं तो वहां पे ये हमारा कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस नहीं चलता, वहां पे हमारा एक्चुअल में अरिथमेटिक प्रोसेस चलने लगता है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं एज्यूम करता हूँ a1 इज इक्वल टू 1 एंड b1 इज इक्वल टू 2, एंड देन प्रिंट a1 प्लस b1। और अगर अब मैं रन कराऊं, आप लोग देख सकते हैं जब इंटीजर वैल्यू को मैंने लिया, इंटीजर वैल्यू फ्लोट वैल्यू आप किसी को भी लेंगे तो वहां पे कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस नहीं अप्लाई होगा, ये प्रोसेस अप्लाई होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप पे, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अगर अब मैं चाहूं, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, टाइप कन्वर्जन भी यूज करता हूँ और कॉन्कैटिनेशन भी यूज करता हूँ। मैं ले लेता हूँ जो कि मेरा ये फर्स्ट नेम है, और मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ बी फॉर वैल्यू इज इक्वल टू, मान लिया मैंने 100 ले लिया। और अगर अब मैं इसको कॉन्कैटिनेट कराऊं, एक स्ट्रिंग ले लिया और एक मैंने इंटीजर ले लिया, तो एफ एन प्लस
वी, आप लोग देखेंगे कि एरर आएगा। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं टाइप एरर हमारा आ गया। ठीक है, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कभी भी ऐड नहीं हो सकती है। लेकिन अब अगर मैं इसको टाइप कन्वर्जन की मदद से स्ट्रिंग बना दूं और फिर मैं इसको कॉन्कैटिनेट करूं, जल्दी देख सकते हैं आप, प्रकर 100 आ गया ना। तो ये यहाँ पे टाइप कन्वर्जन आपने देखा, सिंपल से भाई टाइप कन्वर्जन का यूज करके मैंने कॉन्कैटिनेट करा दिया यहाँ पे। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स थे। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले हम ले जाना डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा टाइप्स, फिर कुछ बेटा सॉरी कुछ बेसिक हमारे डेटा टाइप्स के अंदर जो थे हमारे, वो इंटीजर थे, फ्लोटिंग पॉइंट्स थे और स्ट्रिंग थे और बुलियन थे। फिर अब एडवांस डेटा टाइप का मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक्चुअल में एक अलग वीडियो बनेगी, तो वहां पे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। वैसे लिस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट एक्चुअल में होती क्या है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं, ठीक है, और वो मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं और डायनेमिकली डेटा टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर भी यूज किया, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फ्लोटिंग डिजिट को भी यूज कर सकता हूँ और मैं बूलियन को भी यूज कर सकता हूँ। और अगर अब मैं इसे प्रिंट कराऊं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारी रन हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारी टपल होती है, बट टपल को हम किस में स्टोर कराते हैं, टपल को हम कराते हैं टी फॉर टपल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 2.5785, फिर मैं लिख लेता हूँ प्रखर, और इसको अगर मैं प्रिंट करा करके रन कराऊं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी हमारी वैल्यूज को डायनेमिकली डेटा टाइप एलिमेंट्स को स्टोर करा रही है, ये भी हमारी डायनेमिकली डेटा टाइप स्टोर वैल्यू को स्टोर करा रही है। लेकिन जब ये दोनों का काम सेम है तो ये अलग अलग क्यों हमारी डिफाइन कराई गई है, इसलिए कराई गई है क्योंकि जब हम टपल को यूज करते हैं और जब लिस्ट को यूज करते हैं तो लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं एक बार डिफाइन करने के बाद। यही दोनों में अंतर होता है कि लिस्ट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल को हम चेंज और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है सेट। सेट, ठीक है, ऐसे नहीं होता है क्योंकि सेट एक कीवर्ड है इसलिए हम इसको वेरिएबल नहीं डिफाइन करा सकते हैं। सॉरी, हम लोग एस भी तो लिख सकते हैं, एस लेकर के इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं। 2 3 4, फिर से मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने केवल इंटीजर वैल्यू ली। अच्छा, सेट का काम क्या होता है, सेट का काम होता है डुप्लीकेट वैल्यू को रिड्यूस करना। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर से 2 है, फिर 4 2 4 2 है। ठीक है, अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, 3 2 2 3 2 4 2, ये हमारा आउटपुट आ गया, जो कि हमारी डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको ये रिड्यूस कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर लिख दूं, अगर तब मैं इसको रन कराऊं, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी डायनेमिकली डेटा टाइप को स्टोर तो करा सकती है, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसको हटा देगी, ठीक है, रिड्यूस कर देगी। फिर यहाँ अगर मैं प्रखर लिखूं तो क्या वो प्रखर को रिड्यूस करेगी? बिल्कुल करेगी भाई। डेटा जो है, डेटा तो डेटा, चाहे वो इंटीजर का डेटा हो चाहे वो स्ट्रिंग का डेटा हो, तब ये जो हमारी सेट है इसका काम ही है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना। ठीक है, आपको लिस्ट समझ में आ गई, टपल समझ में आ गया, सेट समझ में आ गया। अब काम करते हैं डिक्शनरी, डिक, ठीक है, सॉरी डिक इज इक्वल टू, इसको भी हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अच्छा, डिक्शनरी का काम क्या है? डिक्शनरी का काम मेनली होता है कि हमारी, जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, आप उसके अंदर कोई वर्ड देखते हो, उसका आपको वहां पे मीनिंग दिख जाता है। तो सेम ऐसे ही हमारी डिक्शनरी का काम होता है। डिक्शनरी में हम किसी भी एक वैल्यू को लेते हैं, फिर उसके पैरेलल हम एक वैल्यू को असाइन करा देते हैं, इस वैल्यू का मतलब हमारा ये वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे मैं देख लेता हूँ कि नेम का मतलब क्या है, नेम का मतलब है प्रखर, सॉरी कॉमा। अब मैं मार्क ले लेता हूँ, मार्क्स अगर मेरे कितने हो सकते हैं, सॉरी, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मान लिया 100। अगर अब मैं इसे रन कराऊं और
प्रिंट करा दूं, चलिए देख सकते हैं नेम प्रकार मार्कियत, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे केवल और केवल एक कीवर्ड का यूज करके, हमें केवल नेम का यूज करके, वैल्यू का यूज करके, मतलब कि ये कीवर्ड का यूज करके अगर मुझे वैल्यू को प्रिंट कराना है, ये की होती है और ये वैल्यू होती है, जिसको जिसको असाइन कराते हैं किसी चीज से, ठीक है। जैसे मैंने इससे असाइन किया है, ठीक है, किसको असाइन किया है, इसको, तो ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी की है। अगर मैं की का यूज करके वैल्यू को फाइंड करना चाहूं तो वो भी मैं कर सकता हूं नेम। क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख कर के आ गया, प्रखर। सेम एज अगर मुझे मार्क को देखना है, कॉपी दैट, सॉरी, एंड पेस्ट, ओके। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी का अगर मैं टाइप चेक कर लूँ, प्रिंट टाइप ऑफ एल, पेस्ट कर लेता हूँ। अगर रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हैं क्लास हमारी लिस्ट लिख करके आई है। सेम ऐसे ही है, अगर मैं टपल का देखूं, रन कराऊं, आप लोग यहाँ पे क्लास देख सकते हैं कि टपल लिख करके आया है। ऐसे ही अगर मैं एस वेरिएबल का देखूं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे सेट लिख करके आएगा। क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। और सेम एस जब मैं डिक्शनरी का चेक करता हूँ तो यहाँ पे डिक्ट लिख करके आएगा। डिक्ट का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी, ओके। DIC, ये आप लोग देख सकते हैं डिक्ट लिख करके आया। तो ये हमारे कुछ एडवांस और बेसिक डेटा टाइप्स हैं। अभी तो मैं आपको जो एडवांस डेटा टाइप है उनका केवल आपको एक ओवरव्यू दिया हूं। अभी इनमें बहुत सारे ऑपरेशन को हम परफॉर्म करना सीखेंगे, वो कैसे करते हैं ये हम आगे चल के जानेंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि मैंने आपको कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्कैटिनेशन कैसे किया जाता है ये आपको समझाया कि किन्हीं भी दो वर्ड्स को एक्चुअल में जोड़ते कैसे हैं। तो ये हमारा एग्जांपल था, ये हमारे बेसिक डेटा टाइप्स थे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करके प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको किस लिए ये लेक्चर नहीं अच्छा लगा है, मैं उसको सुधारूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।